महाराज, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल और उपयोगी रहने दो। महाराज है ना, लोगों से कहते हैं कि तुम्हारी चुप्पी सबों की इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया और तुम्हारी भलाई है, अपनी गलतियां मानो और पानी को साफ स्वच्छ रहने दो, यानी उसमें गंदगी मत छोड़ो, पशुओं को तालाबों में मत तैरने दो और कारखानों और गंदे नालों का पानी नदियों में ना छोड़ा जाए तो पानी स्वच्छ और साफ हो जाएगा। दूसरा दृश्य, वैसा ही दरबार इस बार पानी की जगह हवा का है। हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं, पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है, साए साए की हल्की आवाज़। बच्चों, अब किसकी बारी है? दूसरे दृश्य में हवा की बारी है। हवा के बारे में लोग शिकायतें लेकर आए हैं और हवा उसका जवाब देगी। महाराज, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? महाराज मंत्री जी से पूछते हैं कि हवा के बारे में लोगों की क्या शिकायतें हैं, बताओ जरा। एक आदमी आगे आता है। आदमी, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। बच्चों, हवा में कोई खुशबू या बदबू नहीं होती, वो हमारे द्वारा ही फैलाई जाती है। आप लोग घर जाते हैं, मम्मी अगर हलवा बना रही है तो आपको खुशबू आएगी, है ना? तो क्योंकि हम हवा से सांस लेते हैं, और अगर कोई गंदगी है तो वहाँ की बदबू भी हमारे नाक में जाएगी। हवा, महाराज यह आरोप झूठा है। आदमी ने तो बोला कि हवा आजकल शुद्ध नहीं है, हवा में खुशबू नहीं होती और हर समय हमारे यहाँ ये बदबू फैलाती है, यानी सुगंध गंदी आती है। हवा कह रही है, महाराज यह आरोप झूठा है, ये मेरे ऊपर लगाया गया आरोप यानी दोष झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है और ना बदबू। बच्चों, हवा में कोई खुशबू और बदबू नहीं होती। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं और यह बदबू दूर दूर तक फैलती है। जो वायु प्रदूषण हो रहा है बच्चों, वो गाड़ियों से हो रहा है। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है चलाते समय, कारखानों का धुआं, और गांव के लोग जो जानवर मर जाते हैं उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, है ना, और वो सड़ते रहते हैं वहाँ पर। उनको उनका जो शरीर से जब सड़ता है शरीर, गंदी बदबू निकलती है तो वो हवा में घुलकर हमारे नाकों में जाती है, तो इसलिए उसमें से बदबू आती है। मुझे याद है एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई। अब वो जहरीली गैस मतलब जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। मौत के मुंह में चले जाना मतलब मर गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर ना लगाएं, सफाई रखें। तो हवा कह रही है, इन लोगों से कहो ये गंदगी के ढेर नहीं लगाएं और आसपास सफाई रखें। आदमी, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो। जो आदमी है वो कह रहा है कि तुम अचानक तेजी से चलती हो और हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, यानी सारा कुछ नष्ट कर देती हो। कहा कि क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? क्या हमने तुम्हें आमंत्रण किया था कि तुम आओ और आकर सब कुछ नष्ट कर दो और हमारी आंखों में मिट्टी डाल दो? हवा से हमने ऐसा कहा था? नहीं कहा था, है ना? हवा कह रही है, बच्चों चलना मेरा काम है, आप तो कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। हवा कह रही है कि चलना तो मेरा काम है, अगर आप लोग मेरी शिकायतें करते हो तो मैंने चलना बंद कर दिया। हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करते हैं, यानी हमारी सांस रुक जाती है, क्योंकि हम सांस किससे लेते हैं? हवा से लेते हैं। मंत्री कह रहा है, अरे हवा रानी नाराज मत हो, यानी गुस्सा मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हवा बहने लगती है। महाराज, हवा के बारे में और कोई शिकायत? महाराज पूछ रहे हैं मंत्री से, हवा के बारे में और भी कोई शिकायत है क्या? औरत, महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? अब एक औरत ने जवाब बताया, उसका शिकायत की कि जो हवा है आंधी भरकर, यानी बहुत तेजी से आती है और अपने साथ कूड़ा करकट जो उठा कर ले आती है और हमारे घरों में कूड़ा
भर देती है। तो हवा तो भय है, लेकिन आंधी क्यों आती है, ये भी हवा की शिकायत थी एक, है ना।